हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस सेट 6.1 के। तो देखो, इसको भी हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। क्या दे रखा है? साइन थीटा इक्वल टू 7/25 दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो इसको हम आइडेंटिटी का भी यूज करके कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्राइंगल का भी बना के यूज कर सकते हैं। तो देखो, दोनों तरह से करके देख लेंगे। अब देखो, ये दे रखा है साइन थीटा क्या दे रखा है? 7/25 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वी नो दैट क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे देखो साइन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 ये कितना हो जाएगा? 7/25 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। क्लियर है? क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 49/625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या? 1 माइनस 49 डिवाइड बाई 625। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? एलसीएम लेंगे 625 माइनस 49, यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना? 49। देखो, इसको इसमें माइनस करेंगे 576 आएगा। 576 डिवाइड बाई 625 होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो कॉस थीटा जो होगा, कॉस थीटा प्लस माइनस अंडर रूट तुम्हारा 576 डिवाइड बाई 625, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 24/25 होगा। तो फाइनली वी विल गेट कॉस थीटा कॉस कॉस थीटा तो कॉस थीटा जो हमारा हो जाएगा 24/25 हो जाएगा। क्लियर है? तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई हमारी। अब देखो, हमें क्या बताना है? टेन थीटा बताना है। देखो, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? टेन थीटा वी नो दैट टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो टेन थीटा विल बी क्या हो जाएगा? साइन थीटा हमारे पास क्या है? 7/25 है, और ये कितना हो जाएगा? 24। कॉस थीटा क्या हमारे पास? 24/25 है। ये 25 से 25 कैंसल, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7/24 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। टेन थीटा भी हमने फिर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना है? 7/24 है। ठीक है, एंड कॉस थीटा कितना है? 24/25 है। इसके अलावा और भी वैल्यू दिया होता तो हम निकाल सकते थे। सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा भी निकाल सकते थे, कॉसेक थीटा भी निकाल सकते थे, फिर कॉट थीटा भी निकाल सकते हैं। अगर ये भी वैल्यू पूछ देता तो बता सकते थे। तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा इक्वल टू क्या? 1/कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा कितना निकाला हमने? तो सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कितना निकाला हमने? जिस वन निकाला। तो ये क्या? 1/24/25। तो फाइनली हमारे पास जो सेक थीटा आ जाएगा, अब ये पूछा नहीं है लेकिन पूछेगा तो आप बता सकते हैं, 24 हो जाएगा। ये सेक थीटा आ जाएगा। कॉसेक थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा जो होता है 1/साइन थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा जो होगा फाइनली 1/साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास कितना है? 7/25 है। 7/25, तो फाइनली हम कह सकते हैं कॉसेक थीटा जो होगा 25/7 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा आ जाएगा। फिर टेन थीटा, कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा जो होता है 1/टेन थीटा होता है, मतलब टेन थीटा का रेसिप्रोकल। टेन थीटा क्या हमारे पास? 7/24 है। हम कह सकते हैं कॉट थीटा जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 24/7 आ जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? चलो, अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। इसको और भी ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, या ये आइडेंटिटी का भी यूज करके कर सकते हैं, और ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके भी कर सकते हैं। क्लियर है? किसी भी मेथड से करेंगे नंबर पूरे मिलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, टेन थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है? टेन थीटा दे रखा है 3/4। ठीक है, तो हमें सेक थीटा बताना है एंड कॉस थीटा बताना है। तो हमें पता है, वी नो दैट, सारी हम आइडेंटिटी का यूज करके ही करेंगे। वी नो दैट 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो 1 + 10 कितना हमारे पास? 3/4 है। तो 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? एक काम करेंगे, 1 + 3/4, 3/4 3 कितना होगा? 9।
3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 16 हो जाएगा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। एलसीएम ले लेंगे तो इसका 16 होगा और ये कितना हो गया 16 प्लस 9। ठीक है, यह आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। यह आएगा 25 प्लस 16 डिवाइड बाई 16 सेक स्क्वायर थीटा। तो फाइनली हमारे पास जो सेक थीटा होगा सेक थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25/16। तो सेक थीटा विल बी प्लस माइनस 5/4 हो जाएगा। तो सेक थीटा इक्वल टू फाइनली हम कह सकते हैं 5/4 आ गया, क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करना नहीं। तो हमारा सेक थीटा आ गया। तो अब देखो सेक थीटा आ गया तो कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है बोले तो कॉस थीटा जो होगा 1 सेक थीटा होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो फाइनली हमारे पास जो कॉस थीटा होगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। सेक थीटा कितना आया 5/4 आया। तो कॉस थीटा इक्वल टू 4 देखो अब इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर ले 4/5 आ गया। तो देखो हमने दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ये फाइनली हमारे पास जो सेक थीटा आया ये कितना है 5/4 आ रहा है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आए। एंड कॉस थीटा जो आ रहा है हमारा 4/5 आ रहा है। क्लियर है। अब देखो हम ट्रायंगल भी बना के कर सकते थे इसको, अगर मान लो दूसरा मेथड अप्लाई करना चाहते हो तो दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते थे। जिससे मान लो हमारे पास टेन थीटा दे रखा है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है 3/4 है। और ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। अगर मान लो हम ट्रायंगल डिजाइन करते हैं, अगर मान लो ये थीटा है, सपोज करो थीटा है, तो ये कितना होगा परपेंडिकुलर होता और ये बेस होता और ये हाइपोटेनियस होता। तो परपेंडिकुलर क्या होगा 3 होगा और ये 4 के 3 के एंड 4 के होगा। और पाइथागोरस थ्योरम ये 90 डिग्री होगा तो ये हम इसको निकाल सकते थे, ये क्या हो जाएगा 5 के हो जाता। तो यहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ पे देखो टेन थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा जो होगा आपका देखो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, मतलब 5 के डिवाइड बाई 4 के। तो ये के से के क्या 5/4। ये ट्रायंगल बना के भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंड कॉस थीटा जो होगा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता। तो बेस कितना दे रखा 4 के डिवाइड बाई हाइपोटेनियस 5 के। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा 4/5 मिल जाएगा। तो कॉस थीटा जो होगा स्टूडेंट कॉस थीटा 4/5 होगा। क्लियर है। तो हम ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट यूज करके इसको हम सिंप्लीफाई किया जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। चलो तो अब थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हमारे पास क्या दे रखा है कॉट कॉट थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास 40 डिवाइड बाई 9 दे रखा है। क्लियर है। अब हमें क्या बताना है कॉसेक थीटा बताना है एंड साइन थीटा। तो दोनों मेथड्स हम देख लेते हैं स्टूडेंट। वी नो दैट वी नो दैट वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। तो 1 प्लस कॉट कितना है हमारे पास 40 डिवाइड बाई 9 का स्क्वायर दे रखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कितना दे रखा है 1 प्लस 40 का स्क्वायर कितना देगा 1600 हो जाएगा और 9 का 81 हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये देखो एलसीएम ले लेंगे 81, तो ये कितना हो जाएगा 181 प्लस 1600 कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा 1681 कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा कॉसेक कॉसेक थीटा जो होगा प्लस माइनस अंडर रूट 1681 डिवाइड बाई 81 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। यह आ जाएगा कॉसेक थीटा यह आ जाएगा प्लस माइनस 41 डिवाइड बाई 9। क्लियर है, 41 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा जो होगा स्टूडेंट कॉसेक थीटा यह आ जाएगा 41 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे हम यहाँ पर। इसका क्या आ जाएगा 41 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा। ठीक है। और साइन थीटा जो होता है स्टूडेंट साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा जो होगा फाइनली यह आ जाएगा 1/41/9। ये देखो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो साइन थीटा इक्वल टू 9/41 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, या तो आप ट्रायंगल बना के भी कर सकते थे स्टूडेंट। ट्रायंगल बना के अगर मान लो हमारे पास देखो हमने दो वैल्यू बता दिया, मतलब ये कॉसेक थीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया 41/9 एंड साइन थीटा भी फाइंड आउट कर लिया 9/41। क्लियर है। अगर मान लो जो स्टूडेंट मतलब ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं तो ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। सपोज करो हमारे पास क्या दे रखा है कॉट थीटा
कॉट थीटा कितना दे रखा है 40 डिवाइड बाई 9 दे रखा है। ये क्या होता है बेस अपन परपेंडिकुलर होता है या एडजेसेंट साइड अपन अपोजिट साइड, यही होता है हमारे पास। तो अगर मान लो हम ट्रायंगल डिजाइन कर रहे हैं, सपोज करो हम ट्रायंगल डिजाइन कर रहे हैं और ये अगर मान लो थीटा है तो ये अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा 40, एडजेसेंट साइड क्या होगा 40 हो जाएगा और अपोजिट साइड क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 41 आ जाएगा। ये पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से, ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 40 के एंड ये 9 के और ये तुम्हारा 41 के। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो कॉसिक साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन होता है 1 मिनट, ये होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है। तो साइन थीटा जो होगा स्टूडेंट अपोजिट कितना है हमारे पास 9 है, 9 के डिवाइड बाय 41 के कितना हो जाएगा, के से के कैंसिल, तो फाइनली क्या आ जाएगा साइन थीटा जो आएगा 9/41 आ जाएगा। क्लियर है। एंड कॉसिक थीटा जो होगा, कॉसिक थीटा साइन का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, ठीक है। तो कॉसिक थीटा जो होगा आपका हाइपोटेनियस कितना है 41 के डिवाइड बाई अपोजिट कितना है हमारे पास, अपोजिट हमारे पास 9 के है, ये आ जाएगा के से के कट गया, कॉसेक थीटा जो आएगा आपका 41/9 आ जाएगा। क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, जिस मेथड से आप करना चाहेंगे उस मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई बात समझ में। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा cos थीटा एंड sin थीटा। तो देखो स्टूडेंट बहुत आसान है ये भी। तो फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है। तो एक काम करेंगे 5 sec थीटा इक्वल टू 12 cosec थीटा, ठीक है, cosec थीटा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं sec थीटा डिवाइड बाई cosec थीटा हो गया, cosec थीटा, और ये कितना हो गया 12/5 होगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा लिखा जा सकता है, और इसको क्या लिख सकता है 1/sin थीटा लिखा जा सकता है। क्लियर है। इक्वल टू 12/5 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो cos थीटा को हमने क्या लिख लिया, देखो यहाँ पर ध्यान देना, cos थीटा को क्या लिखे, sec थीटा को क्या लिखा 1/cos थीटा लिख लिया, एंड हमने ये काम किया cosec थीटा को क्या लिख लिया 1/sin थीटा लिख लिया। क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो अब हम यहाँ पे ये काम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर, देखो cos थीटा और ये क्या हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा। देखो डिवीजन में था मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लिया 12/5, ये क्या हो गया sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया 12/5। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा क्या होगा tan थीटा होगा, tan थीटा इक्वल टू 12/5 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। क्लियर है। अब हमारे पास tan थीटा आ गया, तो अब क्या काम कर सकते हैं, तो देखो वी नो दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो क्या हो जाएगा 1 + 12/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि tan थीटा कितना है 12/5 है, sec स्क्वायर थीटा कितना 1 प्लस ये कितना 144 डिवाइड बाई 25 होगा sec स्क्वायर थीटा। तो कितना हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे 25, तो ये आ जाएगा आपका 25 + 144 sec स्क्वायर थीटा कितना 169 डिवाइड बाई 25 sec स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा आपका sec थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √169 डिवाइड बाई 25, तो sec थीटा इक्वल टू प्लस माइनस ये आ जाएगा आपका 13 डिवाइड बाई 5, तो sec थीटा फाइनली आएगा 13/5। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। क्लियर है। ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब हमें बताना है cos थीटा। तो cos थीटा कितना होगा, cos थीटा जस्ट होता है इसका रेसिप्रोकल, तो cos थीटा जो आएगा 1/sec थीटा। क्लियर है। 1/sec थीटा हो जाएगा। तो देखो cos थीटा जो आ जाएगा स्टूडेंट, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा कितना निकाला 13/5 निकाल लेंगे, तो ये फाइनली हमारे पास जो आएगा ये जस्ट cos थीटा जो हो जाएगा
ये आ जाएगा 3/13 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 3/13 आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। 3 नहीं होगा, 5 होगा। 1 मिनट, सॉरी, 3 नहीं 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में 5 है ना। देखो यहाँ पर क्या है, 5 है। इसको सही से लिख लेते हैं स्टूडेंट, 1 और ये कितना होगा तुम्हारा 13/5 है, तो इसको क्रॉस करेंगे तो 5/13 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है, वी नो दैट क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अब देखो हमने कॉस की वैल्यू निकाल रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना, 25/169 इक्वल टू 1 होगा। क्लियर है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 25/169 होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 169 माइनस 25, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 144 डिवाइड बाई 169। तो साइन थीटा जो होगा प्लस माइनस अंडर रूट 144 डिवाइड बाई 169। तो साइन थीटा जो होगा हमारा प्लस माइनस 12/13 होगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। ये हमारा आ गया 12/13 हमारा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। देखो स्टूडेंट कौन कौन सी वैल्यू कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे देखो हमने टेन थीटा कैलकुलेट कर दिया, सेक थीटा हमने बोला था, सेक थीटा की वैल्यू आ गई। तुम्हारा कॉस थीटा आ गया हमारे पास, कॉस थीटा कितना आया, 5/13 आ गया। एंड साइन थीटा कितना आ गया, 12/13 है। तो यही सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमारे पास। ठीक है, तो सारी वैल्यू ऐसे कैलकुलेट, या ट्रायंगल बना के भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो बाकी का 5 और 6 क्वेश्चन हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो होगा हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।